MMQ ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमियत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने मुंबई हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच के ज़रिए तबलीगी जमात से मुताल्लिक़ किए गए फ़ैसले का खैर मकदम किया है और इस फ़ैसले को उन सरकारों के लिए नसीहत आमेज़ करार दिया है जो मुल्क के वसीअ तर मफाद को नज़रअंदाज करके फ़िरक़ा परस्तों की साज़ पर रक़्स करती है। उन्होंने कहा कि अदालत का फ़ैसला एक ऐसा साफ शफ़ाफ आईना है जिसमें मरकज़ी और रियासती हुकूमतें अपना दागदार चेहरा देख सकती है। मौलाना मदनी ने कहा कि अदालत ने अपने फ़ैसले में जिन निकात पर रोशनी डाली है उनसे फ़िरक़ा परस्ती को मायूसी और शिकस्त हुई है और इंसाफ के तलबगारों को फ़तह मिली है। ये काबिल इत्मीनान है कि अदालत ने सरकार और मीडिया के किरदार पर तफसील से रोशनी डालते हुए तबलीगी जमात के कारकुनान पर लगाए गए सारे इल्ज़ामात को खारिज कर दिया है और सरकार से पूछा है कि क्या हमने मेहमानों से अपनी अजीम रिवायत के मुताबिक सलूक किया है। कोविड-19 की पैदाशुदा सूरत हाल में हमें अपने मेहमानों के तई ज़्यादा हसास और ज़्यादा काबिल रहम होना चाहिए, लेकिन हमने उनकी मदद करने के बजाय उनको जेलों के अंदर बंद कर दिया और उन पर सफरी कानून की खिलाफ वर्जी और बीमारी फैलाने का इल्ज़ाम ठोक दिया। अदालत ने यह भी कहा कि वीज़ा ज़वाबित का मुताला करने के बाद ये पता चलता है कि गैर मुल्कियों के लिए मजहबी मकामात की ज़ियारत और मजहबी मुबाहसे में हिस्सा लेने पर कोई पाबंदी नहीं है। ये बात गलत है कि ये गैर मुल्की दूसरे मजहब के लोगों को इस्लाम की दावत देने का काम करते हैं। अदालत ने मीडिया के किरदार पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उन गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा खड़ा किया कि यही लोग भारत में कोरोना वायरस फैलाने के ज़िम्मेदार है और इस तरह से उनको अज़ियतों में मुब्तला करने की कोशिश की गई। अदालत ने अपने फैसले में सरकार के ज़रिए गैर मुल्की मेहमानों पर की गई ज़्यादती का पस मंज़र CAA एक्ट के ख़िलाफ़ मुसलमानों के मुज़ाहरों की वजह से सरकार के अंदर पैदाशुदा कीने को बताया है। अदालत ने मुज़ाहरों पर रोशनी डालते हुए कहा है कि जनवरी से कबल से मुल्क भर में धरने और मुज़ाहरे हो रहे थे जिनमें ज़्यादातर मुसलमान मुज़ाहिरीन थे जो इस कानून को अपने ख़िलाफ़ असबियत पर मबनी तस्वुर करते हैं। ये कहा जा सकता है कि सरकार ने तबलीगी कारकुनान के ख़िलाफ़ जो कदम उठाया है वो मुसलमानों के दिल में खौफ पैदा करने के लिए किया गया है। ये मुसलमानों को वार्निंग थी कि उनके ख़िलाफ़ किसी भी शक्ल में कार्रवाई की जा सकती है, चाहे वो सबब किसी बैरूनी मुस्लिम से ताल्लुक़ रखने का ही क्यों ना हो। इसलिए ये कहा जा सकता है कि गैर मुल्की मेहमानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने में इस कीने की बू नज़र आती है। तमाम कवाइफ का जायज़ा लेने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि हुकूमत ने सियासी मजबूरी के तहत गैर मुल्की मेहमानों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसे कीना भी करार दिया जा सकता है। ये बहुत ही मुनासिब वक्त है कि सरकार गैर मुल्कियों के खिलाफ की गई अपनी गलतियों की इस्लाह करे और चंद मुस्बत इक़दाम के ज़रिए से नुकसानात की तलाफ़ी करे। मौलाना मदनी ने कहा कि फ़ैसले में अदालत ने इन उमूर के ज़रिए न सिर्फ सरकार को जगाने का काम किया है बल्कि मुल्क के वक़ार, इसके आइन, इसकी अज़मत और अज़ीम रिवायत के तई इसके गैर ज़िम्मेदाराना रवैये पर उसे ख़बरदार भी किया है। अदालत ने सरकार को अपनी खामियों की इस्लाह की दावत दी है जो खैर मकदम के लायक है। इसके पस मंज़र में जमियत उलमा हिंद मरकज़ी और रियासती सरकारों से मुतालबा करती है कि तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ मुल्क में जहाँ भी मुकदमा दायर है वो बिला ताख़ीर वापस लिया जाए और जो लोग जेलों में बंद हैं उनको रिहा किया जाए। बिलखुसूस उत्तर प्रदेश की सरकार को नसीहत हासिल करने की ज़रूरत है जिसका रवैया इंतहाई गलत और इंतकाम पर मबनी रहा है। आज भी इलाहाबाद के नैनी जेल में तबलीगी जमात के अरकान बंद है। जमियत उलमा हिंद उन सब की रिहाई का मुतालबा करती है और जो लोग तवील अरसे तक कैद में बंद रखे गए, उनको ज़हनी अज़ियतें दी गई, उनके लिए माक़ूल मुआवज़े का बंदोबस्त किया जाए। मौलाना मदनी ने कहा कि जमियत उलमा हिंद ने हमेशा मुल्क के आइन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी अदा की है। वो किसी भी मज़लूम पर जुल्म होते नहीं देख सकती। जब तबलीगी जमात का मामला सामने आया तब से आज तक जमियत उलमा सियासी, समाजी और कानूनी हर महाज पर उनकी मदद करती रही और इंशाअल्लाह करती रहेगी। मुहतरम नाज़रीन, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।